आज देश भर में हत्या हो रही है मॉन्क लिंचिंग के नाम से। दाढ़ी टोपी को देखकर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इतना ज्यादा नफरत पूरे हिंदुस्तान में क्यों? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि मुसलमान का आवाज उठाने वाला कोई है? मुसलमान के लिए कोई बोलने वाला है? और अगर है तो वो कौन है? आबिसी साहब को बी टीम कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है? आबिसी साहब ने अपने आवाम के लिए और ज्यादा पूरे भारत के लिए उन्होंने हर एक मुद्दे पर आवाज उठाई, हर एक चीज को लेकर आवाज उठाई, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर सीए कानून हो या फिर ड्रेस का मसला हो, आरक्षण का मसला हो, जॉब का मसला हो। मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज अपनी बुलंद हमेशा की है। पार्लियामेंट में उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है, मगर लोग आज भी उनको बी टीम कहते हैं कि आबिसी साहब भाजपा के बी टीम है। तो आखिर ए टीम कौन है? कौन है तुम्हारा कयाद करने वाला? कौन है तुम्हारे हक में बात करने वाला? कौन है तुम्हारे पक्ष में जो तुम्हारा ही सपोर्ट करे? कोई नहीं है। जब एक मुसलमान होकर वो तुम्हारा इतना मदद कर रहा है, तुम्हारे लिए इतनी आवाजें उठा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ये कैंडल लेकर और रोड पर शो करने से उसका जिसकी हत्या की गई उसका पोस्टर लेकर आवाज बुलंद करना कुछ नहीं होगा। जितने भी केस आज तक हुए हैं मॉन्क लिंचिंग के नाम से, इखलाक को ले लो, पहलू खान को ले लो, तमरेज अंसारी को ले लो, जितने भी जुनैद को ले लो, जितने भी लोग आज तक मारे गए, क्या किसी भी लोगों को एक सजा हुई? जितने भी उनके अपराधी हैं किसी को सजा नहीं हुई। वजह क्यों? कौन सी वजह है जो उनको सजा नहीं हुई? योगी सरकार यहाँ तक इखलाक के जो मामला था उसका कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि केस वापस लो। अगर यही कोई मुसलमान कोई गलत कदम उठाता है, किसी को मार देता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, घर पर बुलडोजर चढ़ जाता है। मगर मुसलमानों का अगर खून होता है, मुसलमानों की कोई हत्या करता है, उसके लिए आवाज क्यों कोई नहीं उठाता? आज तक कोई भी ऐसा एक केस बता दो जिसमें किसी को इंसाफ मिला हो, जिसमें जिसकी हत्या हुई, कोई दाढ़ी टोपी वाला का अगर हत्या हुआ तो उसको इंसाफ मिला हो, उसको उसके जो कातिल है उसको जेल में डाला गया हो। और जेल में डालते हैं 15 दिन के बाद रिहाई क्यों? इसके लिए कौन बोलेगा? अभी जो प्रेजेंट टाइम में भी 1-2 दिन में जो ये मामला हुआ है तौसीफ रजा के लिए, ट्रेन से बाहर उनको फेंक दिया, उनको मार दिया, पुलिस ने उसको हादसा बता दिया, लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। 2-4 दिन, बस 2-4 दिन देख लो, 2-4 दिन के बाद सब शांत। पुलिस अरेस्ट करेगी या कुछ करेगी या नहीं पता नहीं। अगर अरेस्ट भी करेगी 2 दिन के बाद उनकी जमानत हो जाएगी, बेल पर अपने घर घूमेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बाद कोई आवाज उठाएगा? फिर उसके लिए कोई न्याय के लिए खड़ा होगा? कोई ऐसा मुस्लिम संगठन बताओ जो आज तक ये सारी चीजें देखता हो, उसके साथ खड़ा होता हो। सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ राजनीति होती है भाई। ना अखिलेश तुम्हारा, ना राहुल तुम्हारा, ना मोदी तुम्हारा, ना तुम्हारा योगी, कोई भी जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई साथ देता तो आज जितने भी मॉन्क लिंचिंग हुए हैं और जितने भी लोग मारे गए हैं, सब बंदे को आज कार्रवाई होती, उनके ऊपर सब जेल में होते, उनको फांसी की सजा होती, मगर एक को भी नहीं हुआ। और कोई मुसलमान अगर यही बात अगर कोई मुसलमान किसी को मार दे तो उसको तुरंत एनकाउंटर हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, बुलडोजर। ऐसा क्यों? 2 तरीके का कानून भारत के अंदर क्यों? मुसलमान के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून। ये हिंदू मुसलमान करने वाले सिर्फ भाजपा के अलावा और कोई नहीं है। सिर्फ ये अपनी राजनीति सीखते हैं। अपनी आवाज उठाओ और उठाओ, मरते दम तक उठाते रहो। ये नहीं कि एक दिन करने के बाद फिर बंद कर दो, नहीं। अगर बोल नहीं सकते हो तो किसी का सपोर्ट करो, और किसी का मत करो, आबिसी साहब का सपोर्ट करो, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मगर लोग उनको बी टीम बोलते हैं। इतनी शर्म की बात है कि जो तुम्हारे हक के लिए खड़ा हो, जो तुम्हारे हक के लिए बोले, उसको लोग बोलते हैं बी टीम। तो ए टीम कौन है? ए टीम वाले तुम्हारे साथ आखिर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा क्या किया? तुम्हारे साथ में तुम्हारा कौन सा मसला हल किया और तुमको कौन सा इंसाफ दिलाया? ये बता दो जरा।